अपनी हर वस्तु मान लेते हैं कि मेरा घर है, ये मेरा मकान है, लेकिन संसार का एक तिनका भी अपना नहीं है, सब भगवान का है। और जो हमारे अंदर बल है वो सब ठाकुर जी का ही है, प्रभु का ही है। इसी बात को मलुकदास जी ने भी अपने पद में बड़ा अच्छा लिखा है। गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। 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 मलुकदास जी ने कहा है गर्भ ना कीजिए बावरे हरि गर्भ प्रहारी। ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है, और तू किसी भी बल को या किसी भी तेरे अंदर जो भी शक्ति है उसको अपना समझता है वो गलत है। इस तरह का अभिमान मत कर, नहीं तो ठाकुर जी तेरे सारे अभिमान को चूर चूर कर देंगे। किसी भी तरह का या किसी भी चीज में अपना अपनत्व मत कर, किसी भी चीज को अपना मत मान, किसी भी चीज को ये मत समझ कि ये मेरी कृपा से हुआ या मेरी शक्ति से हुआ या मेरे बल पौरुष से हुआ है। जो भी कुछ हुआ है या जो भी कुछ इस संसार में है वो सब ठाकुर जी की कृपा से है। अपना अभिमान मत रख। गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी। 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 गर्भ ही ते रावण गया। रावण ने बड़ा अभिमान किया, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लेकिन उसने अंत में दुख ही पाया। जब रावण मरा, जब मर गया था, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, उसके सारे शरीर को गिद्ध आदि पशु नोच नोच कर खा गए। एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा उसके परिवार में जो उसका दाह संस्कार भी कर दे, जबकि उसका इतना बड़ा परिवार था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता घर दिया न बाती। इतना बड़ा परिवार था, लेकिन अंत में उसने दुख ही पाया, क्योंकि अभिमान था कि मैं अपने बल पौरुष से किसी को भी जीत लूंगा या जो भी कुछ था। लेकिन अभिमान ठाकुर जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, इसलिए रावण को ठाकुर जी ने मारा और उसका गर्व हरण किया। गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी। गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। जरन खुदी रघुनाथ के
मन नाहि सुहाती। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। जाके जिया अभिमान है ताकि तोरत छाती। ओ जाके जिया अभिमान है ताकि तोरत छाती। जाके जिया अभिमान है ताकि तोरत छाती। जाके जिया अभिमान है ताकि तोरत छाती। जब ठाकुर जी को पता पड़ जाता है कि इसके अंदर अभिमान है, मन ना ही सुहाती, ठाकुर जी को मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी को अभिमान है बिल्कुल पसंद नहीं। हर कड़ी में मलुकदास जी ने यही बताया है। जरन खुदी रघुनाथ के, किसी के मन में जब अभिमान का अंकुर फूट जाता है तो ठाकुर जी सोचते हैं इसके अभिमान को वो खत्म करना चाहिए। बड़े बड़े उद्यम करते हैं। जैसे नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि विश्व मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए। उसके बाद फिर ठाकुर जी ने नारद जी के गर्व को हरण किया। जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जब भगवान जान जाते हैं कि इसके जी अभिमान है, इसके हृदय में अभिमान आ गया है कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया ताकि तोरत छाती। जैसे गोपियों को बड़ा अभिमान हो गया था कि हमारे कांत हैं ठाकुर जी, या हमारे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। जैसा भी अभिमान आया, लेकिन ठाकुर जी से नहीं सहा गया। ठाकुर जी वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए और उस अभिमान के कारण फिर गोपियों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा। वहां पूरे वन वनांतर में विलाप करती घूमने लगी, ठाकुर जी की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। इसलिए ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, ठाकुर जी किसी के अभिमान को सहन ही नहीं कर सकते। गर्व न कीजे बावरी हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बावरी हरि गर्भ प्रहारी। एक दया और दीनता ले रही ये भाई। 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 एक दया और दीनता, अभिमान को छोड़कर जीव को दया और दीनता ही हृदय में रखनी चाहिए। दया की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे को देखकर द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई अपना द्वेषी भी है तो उसका मंगल ही चाहना चाहिए। अभिमान नहीं कि हम इतने बड़े हैं तो हम इनके सामने क्यों झुकें, हम इतने बड़े बलशाली हैं। तो किसी भी तरह का अभिमान ठाकुर जी को कैसे भी प्रिय नहीं है।
एक दया और दीनता, हर जीव मात्र के प्रति दया और दीनता का भाव रखना चाहिए और यही जीव को ग्रहण करना चाहिए। ले रही है भाई, कोई चीज ग्रहण ही करनी है तो दया और दीनता की भावना मन में रखनी चाहिए। एक दया और दीनता ले रही है भाई, एक दया और दीनता ले रही है भाई। चरण गयो जाए साध के रीछे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। चरण गहो जाए साध के रीछे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। इस कड़ी में मलुकदास जी ने वर्णन किया है कि ठाकुर जी को क्या प्रिय है। ठाकुर जी को प्रिय है कि अपने अभिमान को छोड़कर, अपने बड़प्पन को छोड़कर सच्चे संतों की शरण में जाओ, रीझे रघुराई। इसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं कि अपने अभिमान को, अपने बल पौरुष को छोड़कर सच्चे साधुओं की, सच्चे संतों की सेवा करो और उनकी शरण में जाओ। यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। और यही सबसे बड़ा उपदेश मलुकदास जी ने बताया है कि अभिमान को छोड़कर ठाकुर जी की शरण में जाओ, भक्तों की शरण में जाओ और किसी से किसी भी प्रकार का द्रोह मत करो और किसी से किसी भी प्रकार की आशा मत रखो, अभिमान मत करो, पर द्रोह न करिए। सबके प्रति मैत्री भाव रखो, मित्रता की भावना रखो। यही सबसे बड़ा उपदेश बताया। यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। कह मलुक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कहे मलुक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। कह मलुक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कहे मलुक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। करब न कीजय बाबरे हरि गर्भ प्रहारी, करबन कीजे बाबरे हरि गर्भ प्रहारी। करब न कीजय बाबरे हरि गर्भ प्रहारी, करबन कीजे बाबरे हरि गर्भ प्रहारी। कह मलुक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। अभिमान को छोड़कर ठाकुर जी का स्मरण करके, ठाकुर जी का भजन करके और इस भवसागर से तर जाओ। अभिमान के साथ
कोई साधन करोगे, जप करोगे, तप करोगे तो वो कोई फल नहीं देगा। अभिमान छोड़कर ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी की सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो। ये मत सोचो हम इतने बड़े हैं तो भक्तों की सेवा क्यों करें। नहीं, अभिमान को छोड़कर अभिमान को एकदम त्याग दो। अभिमान को ऐसे समझ लो जैसे मल त्याग करके मल को फिर दोबारा नहीं देखते। इस तरह से अभिमान का त्याग कर देना चाहिए, फिर उसकी तरफ कभी देखा ही ना जाए। भक्ति मार्ग में चलना है, भगवान से मिलना है, भवसागर से तरना है, तो अभिमान को छोड़कर ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करके और भवसागर को पार हो जाओ। जय श्री राधे।